सुनिए देवराज, पुनः समुद्र मंथन होगा। ये मेरा आदेश है और इस मंथन से जो भी उत्पन्न होगा वो सब कुछ असुरगण ग्रहण करेंगे। इस विष के प्रकोप से पहले जगत की रक्षा कीजिए। देखिए, ये विष धुआं चारों तरफ फैलता जा रहा है। विष पान के लिए अभी तक कोई आगे क्यों नहीं आया? हे देवादिदेव, मैं पान करूंगी ये विष। माँ, माँ, आप नहीं, मैं आपकी जगह विष पान करूंगी। नहीं उल्लुक, तुम नहीं। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अपनी हो। इस जगत में मेरी सृष्टि हुई है श्री सृष्टि करने के लिए। इसलिए इस जगत में अगर कुछ भी श्री सृष्टि का विनाश होगा उसे मुझे ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ये विष मैं पान करूंगी। उल्लुक, लेकिन तुम्हारी ये आत्म बलिदान की बात मैं याद रखूंगी। तुम बहुत अच्छी हो उल्लुक, बहुत अच्छी हो। तुम्हारा मंगल हो। माता, आप सच में करुणामयी हैं। आपकी अपार करुणा देख के मैं धन्य हो गया। किंतु माता, आप ये विष धारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये विष सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं जानती हूँ देवर्षि, ये विष धारण करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं ये विष पान करूंगी। क्योंकि पिताश्री ने मेरी रचना की है इस जगत के कल्याण हेतु। इसलिए इस जगत को सुंदर बनाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग कर सकती हूँ। श्री लक्ष्मी, नहीं श्री लक्ष्मी, तुम्हारी ये इच्छा त्याग दो। ये विष धारण कर सकते हैं केवल देवादिदेव महादेव। हे महेश्वर, आप ही कुछ उपाय कीजिए, इस जगत की रक्षा कीजिए। नहीं भागिनी सरस्वती, महादेव त्रिदेवों में एक है। उनके बिना ये सृष्टि बिल्कुल ही अधूरी है। वे जगत का संहार करते हैं। अगर किसी कारण ये विष उनके हृदय में स्पर्श होता है, फिर कैसा भविष्य होगा इस जगत का। अति उत्तम, यही तो है श्री लक्ष्मी। अपना विनाश अपने हाथों से ही लिख रही है। भागिनी, धिक्कार है मुझ पे भगिनी, धिक्कार है। मैंने इतने समय से तुम्हें भूल समझा है। तुम्हारी ये करुणा, तुम्हारा ये आत्मत्याग भविष्य में सबके लिए उदाहरण बन के रहेगा।
धन्य हो तुम श्री, धन्य हो तुम। श्री लक्ष्मी, इस बार स्वयं नारायण भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, और विलंब करना सही नहीं होगा। इस विष को फैलने से पहले हमें उसे रोकना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मैं इस जगत की रक्षा करने में सफल हो पाऊं। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवादिदेव। हे जगत पालक, ऐसा अनर्थ होने मत दीजिए। आप श्री लक्ष्मी को रोकिए। हे महेश्वर, इस विष को पान करने की शक्ति केवल आप में ही है। आप श्री लक्ष्मी को रोकिए। देवराज, आप श्री लक्ष्मी को रोकिए। श्री लक्ष्मी के बिना ये जगत श्रीहीन हो जाएगा। हे देवी, स्वयं त्रिदेव जहां उपस्थित हों, वहां देवराज इंद्र क्या करेंगे? किंतु ये अनुचित है देवराज। श्री लक्ष्मी के उत्थान के बाद भी अगर उनका पतन हो, फिर ये बंधन कार्य तो व्यर्थ होगा। जिन्होंने अमृत दान किया है वही विषपान करेंगी। यह तो अन्याय है देवराज। नारद मुनि, ओ नारद मुनि, माँ को रोकिए ना नारद मुनि। माँ को विषपान मत करने दीजिए। उल्लुक, मां जगत जननी है। अपनी संतान की रक्षा के लिए वो अपने प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटेंगी। मैं उन्हें कैसे रोकूं बताओ, कैसे रोकूंगा? इस शंख में एकत्रित हो जगत का समस्त विष। विष धुआं एकत्रित हो, मैं उसे पान करके जगत को अमृतमय करूंगी।
किसको स्मरण करना है नहीं जानती, परंतु जिसने भी ये विष बनाया है उनको मेरा प्रणाम। त्रिलोक में अब सौभाग्य का विनाश होगा और राज करेगा दुर्भाग्य। हे देवाधिदेव शिव शंभु, आपकी परीक्षा क्या अब तक समाप्त नहीं हुई है? हे देवाधिदेव, श्री लक्ष्मी सच में इस जगत को अमृतमय करना चाहती हैं। आप कृपया इन पर संदेह मत कीजिए महादेव। रुक जाइए श्री लक्ष्मी। हे प्रजापति, हे नारायण, आप लोग त्रिकालज्ञ, अंतर्यामी, आपके साथ छल करूं, ऐसी शक्ति नहीं है मुझ में। हाँ, मैं श्री लक्ष्मी की परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा को श्री लक्ष्मी ने सम्मान से उत्तीर्ण किया है। मैं तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे अंतर की शुद्धता और तुम्हारे कर्तव्य पालन की परीक्षा ले रहा था। उत्तीर्ण हुई हो श्री लक्ष्मी। जानबूझकर ही मैंने पुनः मंथन का आदेश दिया था ताकि भविष्य में किसी को भी कोई संकोच ना रहे। अमृत लाभ के बाद जिस विवाद, कलह और दंड की उत्पत्ति हुई थी, उसी से उत्पन्न हुआ है ये विष। और ये विष पान किए बिना किसी को भी अमृत लाभ संभव नहीं है श्री लक्ष्मी। मैं तुम्हारे कार्य से संतुष्ट हुआ हूं देवी। मेरे आशीर्वाद से आजीवन ऐसी करुणामयी रूप में विराज करेंगी श्री लक्ष्मी। ऐसे ही युगों युगों तक तुम्हारी करुणा बरसेगी भक्तों पे। जय देवी लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माता लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। देवी, ये भयानक वेश धारण करने की शक्ति तुम में नहीं है और तुम्हारे जैसे रत्न को मैं नष्ट नहीं होने दे सकता। इसलिए ये विष मैं पान करूंगा। हे देवादिदेव, आप मेरे पिता समान हैं। अगर किसी कारण ये विष आपकी क्षति करे तो फिर ये जगत विनाश हो जाएगा।
मैं ये नहीं होने दे सकती महेश्वर। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैं तुम्हें अपनी पुत्री का स्थान देता हूं। इसीलिए आज से जगत के कई स्थानों पर लोग तुम्हारी मेरी पुत्री के रूप में पूजा अर्चना करेंगे। जय देवादिदेव महादेव की जय। जय शिव शंभू की जय। लाओ, ये शंख मुझे दे दो। किंतु महादेव। कोई किंतु नहीं। इस विष को मैं अपने कंठ में धारण करूंगा श्री लक्ष्मी। भयभीत मत होइए पुत्री, मेरी कोई क्षति नहीं होगी। लाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जगत रक्षा के लिए ये विष पान करके आपने हमें धन्य किया है हे माहेश्वर। जय देवादिदेव महादेव की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। आज के पश्चात से जगत में आप नीलकंठ नाम से जाने जाएंगे हे देवादिदेव। हे भोलेनाथ, आपको पिता के रूप में पाके मैं धन्य हुई। आइए माँ आइए। कितने समय के बाद आप अपने स्थान पर आई हैं। इतने दिनों से आपका स्थान निष्प्राण था, बहुत ही खाली खाली लगता था। मेरे लिए तुम बहुत दुखित थी, है ना उल्लूक? बहुत। केवल मैं नहीं, नारद मुनि भी रोज यहाँ आकर आंसू बहाते थे और विष्णु भगवान भी रोज आते थे और करुणा से देखते थे आपका कुटीर। माँ, आज मैं आपका कुटीर
दिए से सजाऊंगी। रात भर जलेगा वो दिया। आइए। और मैं आपकी गोद में सर रखकर सोऊंगी। मुझसे पहले ही किसी ने आपका कुटीर सजा दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है माँ। लेकिन किसने मेरा कुटीर ऐसे सजाया उल्लुक? प्रभु, उलूक, प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। उलूक, तुम कुछ समय के लिए अपनी माता को अकेला छोड़ सकती हो क्या उलूक? अवश्य प्रभु। माँ, मैं उस पेड़ पर जाकर बैठती हूँ। स्वागतम श्री लक्ष्मी। कुटीर सज्जा पसंद आई है तुम्हें? मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं धन्य हूँ। तुम्हारे आगमन पर तीनों जगत में ऐसे ही दिए जलाए जाएंगे। मैं वरदान देता हूं तुम्हें। प्रभु, आपने स्वयं मेरे लिए ये कुटीर सजाया है। ये तो मेरी सोच के बाहर है। ऐसा क्यों सोचती हो श्री? तुम्हारे और मेरे मिलन का समय अब आ चुका है और कुछ ही दिनों में इस प्रतीक्षा का अंत होगा श्री। सत्य प्रभु, सत्य। सत्य देवी, किंतु हमारे मिलन के रास्ते में अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं। रहे विघ्न, आपके चरण स्पर्श करके मैं समस्त विघ्न पार कर लूंगी। मुझे अब भय नहीं है। कर पाओगी श्री? कर पाओगी? इस संकल्प की रक्षा कर पाओगी? कर पाऊंगी प्रभु, कर पाऊंगी। आप देख लेना। श्री, आज मैं तुम्हारे पद्म सरोवर किनारे ही रहूंगा। तो सोच लो किस तरह से
इस अतिथि का सत्कार करोगी तुम आज। प्रभु, इतनी भाग्यशाली हूँ मैं। आखिर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। देवी, आज तुम जैसे मेरी सेवा करने का संकल्प करोगी, इसे वैसे ही पूरा करना, क्योंकि तुम्हारे संकल्प पूरा करने के ऊपर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। अवश्य प्रभु। आज मैं आपकी चरण सेवा करने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति देंगे ना प्रभु? तथास्तु। मेरी अनुमति है देवी। देवी, कहाँ हैं आप देवी? देवी, कहाँ हैं आप? किसी भी तरह श्री लक्ष्मी को ये संकल्प पूरा करने से रोकना होगा। आज अगर श्री लक्ष्मी अपना संकल्प पूरा करने में सफल हो जाती है, फिर लक्ष्मी नारायण के मिलन में और कोई बाधा नहीं रहेगी। नहीं मणिभद्र, तुम ये कार्य नहीं कर सकते बेटा। अभी माँ की पूजा आरंभ होगी। सुकुमारिका, तू अपने सुकुमार को कमल लाने के लिए बोल दे। माँ की सबसे मुख्य भेंट। आज माँ की पूजा है। माँ को पहला फूल यही प्रदान करेगा। जाओ मणिभद्र, कमल का फूल लेकर जल्दी से आओ बेटा। सुकुमारिका, तैयारी कहाँ तक हुई? माँ की पूजा का मुहूर्त हो चुका है, जल्दी करो। तैयारी तो हो चुकी है यक्षराज, बस मणिभद्र कमल लाने गया है। आज वो पहला पुष्प प्रदान करेगा। ठीक है। कमल का पुष्प माँ को अर्पण करके मणिभद्र आज लक्ष्मी पूजा आरंभ करेगा। माँ की कृपा से ही उसका जन्म हुआ है। यक्ष लोक का एकमात्र स्वस्थ संतान। यक्षलोक में एकमात्र स्वस्थ संतान का प्राण हरण करूंगी मैं आज। हाँ श्री लक्ष्मी, तुम्हारे कार्य का फल भोग करेंगे तुम्हारे भक्तगण। जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, मैं उसके जीवन में दुर्भाग्य सृष्टि करूंगी। आज तुम्हारी परीक्षा है श्री लक्ष्मी। अब मैं देखती हूँ तुम नारायण का संकल्प भंग करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए आती हो या नहीं। कमल से ही पूजा होगी ना?
अभी तक मणिभद्र आया क्यों नहीं? मणिभद्र, मणिभद्र बेटा, जल्दी चलो बेटा, तुम्हारी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं वहाँ। माँ देखो कितना सुंदर पुष्प। बहुत सुंदर है। जल्दी जल्दी चलो मणिभद्र, पूजा का मुहूर्त निकल गया तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। तुम और मैं मिलकर ये सारे कमल लेकर जाएंगे। ठीक है मेरे राजा बेटा। मणिभद्र, यहाँ से ये कमल लेकर माँ लक्ष्मी को तुम अर्पण करोगे। फिर तुम माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना। मणिभद्र, इस थाल में से कमल उठाओ। मस्तक पर स्पर्श करो। ये क्या हुआ? मणिभद्र, मणिभद्र को क्या हुआ? जरा देखो। माँ, माँ, ये क्या हुआ? माँ, माँ, जरा देखिए। मैं जानती थी तुम लोग माँ लक्ष्मी को लेकर इतना सोचते हो, लेकिन क्या उस देवी को कुछ पता है? मंथन के बाद वो नारायण की भक्ति में व्यस्त हैं। भक्तों के प्रति क्या उनका ध्यान है? ये क्या हो गया? आखिर में मणिभद्र के प्राण हरण किए माँ। इतना सा एक बच्चा आपकी ही पूजा करने जा रहा था माँ। प्राण ही अगर हरने थे तो मेरे क्यों नहीं हरे? मेरे क्यों नहीं हरे? मेरे क्यों नहीं हरे? मणिभद्र, श्री लक्ष्मी, अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुआ देवी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा ये रूप त्रिलोक में आजीवन याद रखा जाएगा। इस रूप में तुम घर घर में पूजनीय हो जाओगी श्री लक्ष्मी। प्रभु, मैं भी शपथ लेती हूँ, श्री और समृद्धि
आजीवन आपके पैरों तले वश करेगी। जो आपको पाएगा वो मुझे भी पाएगा प्रभु। मैं सदा ऐसे ही आपके पैरों तले वश करना चाहती हूँ। आज की इस स्मरणीय रात यही प्रतिष्ठित होगी प्रभु। अब तुम्हारे धर्म की परीक्षा है श्री। मेरी निद्रा का समय आ चुका है। इसके बाद पुकारने पर भी मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाऊंगा। तुम किसी भी कारण से यह संकल्प भंग मत करना श्री। इतने समय से आपकी पूजा कर रहे हैं माँ, और आपने हमारे साथ ऐसा किया। आप कैसी देवी हो माँ लक्ष्मी। भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय आपने कैसे कर दिया। नहीं, माँ पर कोई अविश्वास मत करो। माँ मेरे पुत्र के प्राण हरण नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं माँ की पूजा करूंगी। भक्तों की पुकार सुनकर माँ अवश्य आएंगी। देखना, जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं माँ की आराधना करती रहूंगी, नतमस्तक रहूंगी। मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। आप मेरी संतान की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरी संतान की ये क्या? कीजिए माँ। इतनी व्याकुल होके मुझे क्यों पुकार रही है यक्षिणी? नहीं आएगी यक्षिणी, वो नहीं आएगी। स्वयं नारायण को छोड़ के श्री लक्ष्मी कदापि नहीं आएगी। आ सकती है भला? प्रभु, 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 क्या करूंगी अब? प्रभु, प्रभु, आप सुन पा रहे हैं प्रभु? प्रभु, इस समय आप कौन सी गंभीर चिंता में मग्न है प्रभु? मैं तो आपकी अनुमति के बिना जा भी नहीं सकती। प्रभु, ये कौन सी विष्णु माया की सृष्टि हुई अचानक? भक्त मुझे व्याकुल होकर पुकार रहे हैं, किंतु मैंने प्रभु की सेवा करने का संकल्प किया है। नारायण नारायण। माता, यक्षलोक में प्रबल विपत्ति आ गई है।
आपके प्रिय मणिभद्र के प्राण संकट में हैं। आप शीघ्र चलिए माता। देवर्षि, मैंने आज प्रभु की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। उनकी अनुमति के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती। किंतु प्रभु तो निद्रा में है, कैसे उनकी अनुमति लूंगी मैं? क्या करूंगी अब मैं देवर्षि, क्या करूंगी?